राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एकादशी से संबंधित एक नहीं, दो नहीं, कम से कम बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। जो सवाल मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं, आप लोगों के मन में संशय होती है कि भैया ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उन्हीं सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। अधिक विलंब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, क्या हम दसवीं तिथि पे चावल का सेवन कर सकते हैं? कभी कभी में ऐसा होता है ना कि एकादशी जो होती है वो दसवीं तिथि से प्रारंभ होती है, ठीक है ना। जैसे कि इस बार अगर जया एकादशी की मैं बात करूं तो दसवीं तिथि पे अर्थात 28 तारीख को शाम को 4:45 के आसपास से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। वहीं पे एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो अगले दिन 1:30 बजे के आसपास हो रहा है। अगर अब आप लोग दसवीं तिथि पर चावल खाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि चावल को डाइजेस्ट होने में 8 घंटे का समय लगेगा और चावल इतने जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। दैट्स वाई दैट रीजन मैं दसवीं तिथि पे आप लोगों को चावल खाने की मनाही करती हूँ। मैं बिल्कुल साफ मना कहती हूँ कि एकादशी पर किसी भी प्रकार से कोई भी चावल का सेवन ना करें। कभी कभी एकादशी दसवीं तिथि पे प्रारंभ होती है, इसलिए दसवीं तिथि पे भी मैं आप लोगों को चावल खाने के लिए मना करती हूँ। फिर लोग ये भी पूछते हैं कि दीदी क्या हम द्वादशी वाले दिन चावल खा सकते हैं? अगर एकादशी द्वादशी युक्त है, ठीक है ना। कभी कभी समटाइम हम लोग ऐसा रखते हैं कि महाद्वादशी आ गई तो हम महाद्वादशी का व्रत रखते हैं। अगर एकादशी द्वादशी युक्त हम लोगों ने व्रत रखा है तो उस द्वादशी पे चावल नहीं खाते, अन्यथा हम द्वादशी पे चावल का सेवन कर सकते हैं। तो एकादशी द्वादशी युक्त है या नहीं है, इसके लिए मैं टाइम टाइम पे आप लोगों को वीडियो डालती रहती हूँ। आप लोग टाइम टाइम पे मेरी एकादशी की वीडियो जरूर देखते रहिए। दूसरा क्वेश्चन, क्या दसवीं तिथि पे हम लोग लहसुन प्याज खा सकते हैं? मतलब एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको दसवीं तिथि बोलते हैं। अब बड़े सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि दसवीं तिथि पे हम लोग लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं। देखो शास्त्रों में तो ये वर्णन आया है, हमारे संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज बोलते हैं कि जब हम लहसुन प्याज खाते हैं और उसके 28 दिन के भीतर अगर हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो हम नरकगामी होते ही होते हैं। मतलब 28 दिन तक लहसुन प्याज का असर हमारी बॉडी में रहता है। मैं तो केवल आपको एक दिन पहले छोड़ने की मना करती हूँ कि भैया कम से कम जिस दिन एकादशी है, अगर एकादशी 29 तारीख की है तो 28 तारीख से खाना छोड़ दीजिए। तो क्या हम द्वादशी पे लहसुन प्याज वाला खाना खा सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि एकादशी के जो नियम होते हैं वो 3 दिन के होते हैं। उसमें से एक दिन तो हमें व्रत रखना होता है और एकादशी से एक दिन पहले और एकादशी के एक दिन बाद कुछ नियमों का हमें पालन करना होता है। इसलिए मैं एकादशी वाले दिन, एकादशी के अगले दिन, एकादशी से पहले आप लोगों को लहसुन प्याज खाने की मनाही करती हूँ। इस बात का ध्यान रखें। अब अच्छा, बड़े सारे लोगों में ना ये नियम लागू नहीं होते, बड़े सारे घरों में। तो भैया अगर आपके घर पे ये नियम लागू नहीं होते तो चाहे दूध से आप रोटी खा लो, ठीक है ना, आप चाहे रोटी खा लो। क्योंकि ना शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो भी एकादशी के नियम नहीं मानते हैं या फिर उसके घर वाले रोकते हैं तो उनको यमराज का मुख अवश्य देखना पड़ता है। कोई द्वेष मत रखो घर वालों से कि भगवान तेरा बुला करे या फिर मेरे घर वाले नहीं मान रहे। उनको जो खाना है आप उनके लिए बना लो। बेशक आप दूध से रोटी खा लो, अचार से रोटी खा लो, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना। आप दूध से रोटी खा लो, अचार से, लेकिन आप भूल कर भी इन नियमों का पालन ना करो और भगवान से प्रार्थना करो कि आपके साथ साथ भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है एकादशी पर वो ये आता है कि दसवीं तिथि पर रात्रि के समय हम बाल धो सकते हैं? पहली बात तो दसवीं तिथि पर बाल धो सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, रात्रि के समय जब हम स्नान करते हैं तो वो राक्षसी स्नान की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। राक्षसी स्नान बोलते हैं। तो या तो आप सुबह सुबह दसवीं तिथि पर अपने बालों को धो लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि बालों को धोने के बाद संभोग क्रिया नहीं करनी चाहिए। नहीं तो आप दोपहर के समय अपने हेयर वॉश कर लीजिए, क्योंकि अगले दिन एकादशी है तो अगले दिन आपका हेयर वॉश नहीं होगा। इस बात का कुछ तरीके से आपको ध्यान रखना होता है। एकादशी पर क्या हम लोग अपने बालों को धो सकते हैं? डेफिनेटली एकादशी पे आप लोग अपने बालों को धो सकते हैं, लेकिन कुछ नियम लागू होते हैं। जैसे कि
आपके पीरियड्स का छठा दिन है, आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। डेफिनेटली आप पानी में थोड़ी सी हल्दी डालिए और वो हल्दी वाला पानी अपने सीस पे डाल के बाल धो लीजिए बिना किसी शैम्पू एंड कंडीशनर को यूज करें, ठीक है ना। या फिर आपके घर पे सूतक पातक से शुद्धि एकादशी वाले दिन हुई है, तब पानी में हल्दी डालिए और अपने बालों को धो लीजिए। केवल ये 2 ही नियम ऐसे होते हैं जब आप अपने बालों को धो सकते हैं। तीसरा नियम ये होता है कि गलती से आपसे संभोग क्रिया 10वीं तिथि पे हो गई है, जो कि नहीं करनी चाहिए, तब आप अगले दिन हल्दी वाला पानी डालकर अपने बालों को धो सकते हैं, क्योंकि शुद्धि के बिना पूजा अर्चना वंदना जो होती है वो नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्रों में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग ट्रेवलिंग में हैं, ठीक है ना, बहुत ट्रेवलिंग कर रहे हैं, फिर हम एकादशी का व्रत कैसे करें। अगर आप लोग ट्रेवलिंग में हैं तो कोशिश कीजिए कि आप एकादशी का जो व्रत है वो तो कर लें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एकादशी का व्रत मंदिर के सामने बैठकर ही आपको संकल्प लेना है। ट्रेवलिंग में कहीं भी पानी की सुविधा तो होगी ना, बोतल वाला पानी आपके पास मिल जाएगा, हाथ को जल में लीजिए और संकल्प लेकर आप अपने एकादशी के व्रत का प्रारंभ कर लीजिए। दूध हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स खा के आप अपने एकादशी का व्रत रखिए। एकादशी का व्रत बहुत मुश्किल हो, जब शरीर साथ ही ना दे रहा हो तब छोड़ना चाहिए, अन्यथा एकादशी का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। अब बड़े सारे लोग कि हमारे शरीर में सामर्थ्य नहीं है, मिसकैरेज हो गया या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमारी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो क्या हम एकादशी का 1-2 व्रत छोड़ सकते हैं? डेफिनेटली छोड़ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जीवा में लालच है और आप एकादशी का व्रत छोड़ रहे हो। कभी कभी एकादशी 2 दिन की पड़ जाती है तो लोग क्या कहते हैं कि हम पहली वाली एकादशी का व्रत कर लेते हैं, क्योंकि अगले दिन तो बर्थडे पार्टी है या फिर हमें शादी में जाना है, तो एक दिन पहले की जो एकादशी है 10वीं युक्त, उसका व्रत रख के काम खत्म कर देते हैं। एकादशी काम खत्म करने की मतलब नहीं है। एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन को भगवान के प्रति समर्पित करने की जो विधि होती है वो एकादशी होती है। तो इस लालच में तो एकादशी का व्रत मत छोड़िए कि हमारे घर में पार्टी है, हमें शादी में जाना है, इस लालच में नहीं। हाँ, आपकी शारीरिक दुर्बलता है, मिसकैरेज हो गया है अचानक से, बहुत ज़्यादा बीमार हो, बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे हो, तब आप एकादशी का 1-2 व्रत छोड़ सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। क्या एकादशी के व्रत में हम लोग दवाई का सेवन कर सकते हैं? कोशिश कीजिए कि जो भी हमारी घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे कि एकादशी में सिर में दर्द हो रहा है, गर्म पानी सिप सिप करके पीजिए, ठीक है। एकादशी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, आप पानी में सौंफ डाल के पानी का सेवन कर सकते हैं, ठीक है ना। एकादशी वाले दिन चक्कर आ रहे हैं तो फिर आप दूध वगैरह इत्यादि लेकर एकादशी का व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर शरीर में सामर्थ्य ही नहीं है तो आप दवाई का सेवन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि दवाई खाने के बाद आपने 2 पराठे भी खा लिए फिर वो एकादशी का व्रत नहीं होगा। दवाई खा सकते हो, भगवान श्री विष्णु को आपकी सब कंडीशन, सब सिचुएशन पता होता है, तो ऐसा नहीं है कि एकादशी का व्रत है तो हम ये सब चीजें नहीं, दवाई खा के भी एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मुझसे पूछा जाता है, क्या मासिक धर्म में हम एकादशी का व्रत रख सकते हैं? बिल्कुल, मासिक धर्म में या फिर सूतक पातक, मतलब किसी के जरण में जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, तब भी हम एकादशी का व्रत रख सकते हैं। लेकिन उस व्रत में हम किसी भी प्रत्यक्ष भगवान की प्रतिमा को छुएंगे नहीं, जैसे कि लड्डू गोपाल को नहीं छूना, कोई दीप प्रज्वलित नहीं करना, कोई अगरबत्ती धूपबत्ती का उपयोग नहीं करना है, कोई एकादशी की पुस्तक को बिना छुए कथा पढ़नी है, बिना छुए कथा यूट्यूब आजकल फोन सबके पास है, सब पढ़ लीजिए, ठीक है ना। वो जरण मरण की स्थिति में जब भी या फिर पीरियड्स की स्थिति में जल से संकल्प लेके अपना एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। ये नहीं कि पीरियड्स आए हुए हैं और आप भैया 2 पराठे खा लिए, ऐसा नहीं होता है। इस बात का खास तौर से आपको ध्यान रखना होता है। और भी क्वेश्चन आते हैं, क्या एकादशी के व्रत में रात्रि को एक समय भोजन कर सकते हैं? एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं किया जा सकता। एकादशी के व्रत 3-4 प्रकार से किए जाते हैं। नंबर पहला व्रत तो जो होता है जो निर्जला रखा जाता है, हर कोई किसी शरीर में सामर्थ्य तो वो सारे ही व्रत निर्जला रखता है। दूसरा प्रकार एकादशी का ये होता है कि आप लोग फलाहार खा के अपना व्रत रखते हैं। तीसरा प्रकार ये होता है कि शरीर में बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है तो आप एक समय भोजन करके, भोजन भी फलाहारी भोजन, जैसे कि घिया की सब्जी बना ली, लौकी जिसको बोलते हैं लौकी की सब्जी बना ली, कुट्टू के आटे की रोटी इत्यादि बनाकर आप लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये नहीं कि रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि अगर हम लोगों को द्वादशी पे कहीं पे ट्रेवलिंग करनी हो तो द्वादशी पे हम लोग अपने व्रत का पालन कब कैसे करें?
प्लेन में भी हो, ट्रेन में भी हो, तब भी आप द्वादशी पे अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। जल हाथ में लीजिए, भगवान श्री विष्णु को याद कीजिए कि आज मैं यहीं से अपने एकादशी के व्रत का विश्राम कर रही हूँ। ऐसा करके जो भी अन्य जल की वस्तु है वो ग्रहण करके आप अपने एकादशी के व्रत का पालन कर सकते हैं। सेम मासिक धर्म में भी आपको एकादशी के व्रत का पालन ऐसे ही करना होता है कि जल हाथ में लीजिए, भगवान श्री विष्णु को याद रखिए, याद कीजिए और अपने एकादशी के व्रत का आप पालन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो फिर हम एकादशी के व्रत का पालन नहीं करेंगे, ऐसा कहीं भी शास्त्रों में वर्णन नहीं आया है। देखो शास्त्रों में ना पता था सबको, हमारे ऋषि मुनियों को, जिन्होंने शास्त्र लिखे थे कि भैया ये कलयुग है, कलयुग में लोगों के पास विभिन्न विभिन्न समस्याएं होंगी और हर समस्या का समाधान हमारे शास्त्रों में निर्मित होता है। अब ये भी क्वेश्चन आता है, क्या हम पीरियड्स में मस्तक पर तिलक लगा सकते हैं? डेफिनेटली मस्तक पे तिलक आपको एवरीडे लगाना है, लेकिन जो मस्तक पे आपने तिलक लगाया है उसको एक कटोरी में बना के अलग रख लीजिए। जब भी पीरियड्स आए उसको गीला कीजिए, वो तिलक लगाइए। दूसरा वाला नहीं, जो आप डेली तिलक लगाते हो वो वाला तिलक नहीं लगाना होता। जो तिलक आपको लगाना है, जो आप ने अलग बना के रखा है, वो तिलक आपको पता क्या होता है। जब मैं श्रीधाम वृंदावन में भागवत सीखने के लिए गई थी ना, और एक दिन में बिना तिलक लगाए अपने गुरुजी के पास गई क्योंकि मेरे पीरियड्स आ रहे थे, ठीक है। अब जब मैं अपने गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मेरा चेहरा देखा तो उन्होंने कहा कि ये चांडाल का चेहरा कहाँ से दिख गया। मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी ने भैया ऐसा क्यों बोला कि चांडाल का चेहरा। तब उन्होंने कहा कि वृंदावन में किसी के चेहरे पे अगर तिलक नहीं होता तो उसको चांडाल का चेहरा बोलते हैं। अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, अशुद्धि है किसी भी प्रकार की, तो एक कटोरी में अलग से तिलक बना लीजिए और उस तिलक को आपको नित्य दिन लगाना होता है। क्या एकादशी वाले दिन हम लोग मेकअप कर सकते हैं? मेकअप इन द सेंस जैसे कि जो सुहागन स्त्री का होता है, मांग में सिंदूर भरना, लिपस्टिक लगाना, देखो ये सुहाग की निशानी है, इससे एकादशी से कोई भी मतलब नहीं है। जब भी आप लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना वंदना करते हो, सुहाग से संबंधित चीजें करते हो, तो ऐसा नहीं है कि एकादशी पे इन चीजों का उपयोग नहीं कर सकते। एकादशी पे इन चीजों का उपयोग डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको आदत है कि लिपस्टिक आप खा जाते हो तो इस दिन लिपस्टिक की जगह अपने होठ पर आप घी का उपयोग कर सकते हो। बाकी सिंदूर, बिंदी इत्यादि आप लोग डेफिनेटली लगा सकते हो, कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होती है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं पहली बार एकादशी का व्रत कर रही हूँ तो मैं पहली बार एकादशी का व्रत कब से उठा सकती हूँ? अगर आप भी पहली बार एकादशी का व्रत कर रहे हो तो 3 व्रत ऐसे होते हैं जब से आप व्रत उठा सकते हो। नंबर 1, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी, डेफिनेटली आप व्रत को उठा सकते हो, बहुत अच्छी एकादशी होती है। नंबर 2, देव उठनी एकादशी, जिसका नाम ही देव उठनी एकादशी है, वहां से तो आप व्रत को उठा सकते हो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती। नंबर 3 एकादशी होती है उत्पन्ना एकादशी, जब एकादशी मैया की उत्पत्ति हुई थी तब से भी आप अपने एकादशी के व्रत का उठा सकते हो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती। फिर जब से मन आए आप बस देख लीजिए, खगमास ना हो, ठीक है ना, मलमास ना हो, इन चीजों का फॉलो कर लीजिए कि इन चीज में अगर एकादशी आ रही है तब व्रत ना उठाइए। बाकी जब प्रभु की इच्छा होगी तभी आप व्रत रख सकोगे, जब तक प्रभु की इच्छा नहीं है तब तक आप व्रत नहीं रख सकते। घर पे लड्डू गोपाल नहीं है, राधा रानी नहीं है, भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप नहीं है, क्या हम एकादशी का व्रत रख सकते हैं? डेफिनेटली। एक छोटी सी 30 रुपए वाली पुस्तक होती है जो आप मुझसे भी मंगा सकते हो। घर पे कोई भी भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, चाहे ना हो, मंदिर तो कोई होगा ना भाई साहब, तभी तो मन में इच्छा उत्पन्न हुई होगी एकादशी की। तो घर पे कोई भी प्रतिमा हो तो उस प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कीजिए, संकल्प कीजिए, एकादशी की कथा पढ़िए और एकादशी का व्रत प्रारंभ कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तभी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। एकादशी मैया ने चाहा तो सेवा करते करते आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जरूर आ जाएंगे और राधा रानी भी साथ में आ जाएंगी। मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने एकादशी प्रारंभ की थी तब मेरे घर पे कोई भी लड्डू गोपाल नहीं था। जब मैं वृंदावन धाम में भागवत सीखने के लिए गई थी तब मेरे घर पे कोई भी लड्डू गोपाल नहीं थे। उससे पहले मैं प्रथम भागवत करी थी, तब हमने अपने घर पे प्रथम बार लड्डू गोपाल रखे थे और उसके बाद आज तक हमने ना तो कोई भगवान की कोई भी प्रतिमा वगैरह नहीं खरीदी, लेकिन मेरे घर पे बहुत सारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के मन में संशय उत्पन्न करते हैं कि एकादशी पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आज मैंने सभी का आंसर दे दिया। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर डालिए, मैं एक एक करके
शॉर्ट वीडियो बनाने की उनकी कोशिश करूंगी। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? विवाह की संभावना कब है? बिजनेस अचानक चलते चलते रुक गया है? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपना यूट्यूब चैनल हरिबोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल किया करो। प्लीज़ कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखा करो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरिबोल।